चलिए एचडीएफसी से देख लेते हैं, मारुति भी देख लेंगे, डोंट वरी। आप मुझे एक एक करके स्टॉक्स के नाम बताते रहिएगा, तो हम वन बाय वन सारे स्टॉक्स को देख लेंगे। एचडीएफसी बैंक को सबसे पहले देख लेते हैं। पेटीएम में वॉल्यूम आने लगा है, एफ एंड ओ में वॉल्यूम आ रहा है या नहीं अभी? एचडीएफसी बैंक का फिलहाल यही टॉप दिखाई दे रहा है। सिचुएशंस ये है, एचडीएफसी बैंक को आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा टारगेट होगा नहीं, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है दोनों एक ही पॉइंट्स पे है। इसी के साथ साथ 1815 रुपीज एक बोल सकते हैं एज अ रेजिस्टेंस का काम फिलहाल कर रहा है, लेकिन अगर 1815 रुपीज ब्रेक करेगा स्टॉक, तो फिर 1950 रुपीज तक जाने के चांसेस रखेगा। ठीक है, ऑल स्ट्राइक प्राइसेस पे कुछ चेंज दिखाई दे रहा है क्या? सिर्फ सपोर्ट नीचे की तरफ गया है, ये 73% है। ठीक है, लेकिन यहां से शॉर्ट सेल तो कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट सेल करना है तो सिंपली 1817 1818 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करेंगे। अगर उसको ब्रेक करेगा तो फिर और ऊपर फर्दर 1850 रुपए तक जाने की कैपेसिटी रखेगा। और अगर ये 1815 रुपया ब्रेक करेगा तो एक और सिचुएशन ऐसी रहेगी कि जो सपोर्ट अभी आपको 1700 रुपीज पे दिखाई दे रहा है, वही सपोर्ट उठकर 1800 रुपए पे आ जाएगा। ये स्टॉक फर्दर 1800 से 1850 रुपीज तक ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपको यहाँ से फिलहाल ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे चल रहा है और यहाँ से सेल करने के बारे में सोचना है, तो बिल्कुल सेल किया जा सकता है। 1786 रुपीज एक छोटा सा टारगेट होगा और 1817 रुपया के स्ट्रिक्ट एसएल आप मेंटेन करेंगे। रीजन ये है कि अगर 1815 रुपए का लेवल ब्रेक करेगा तो बहुत ही स्पीड में 1800 की ओआई बढ़ने लगेगी, और ये 73% बहुत फास्टली इंक्रीज होने लगेगा। एंड फर्दर ओआई जो है ये 42% ये इधर आकर इंक्रीज होने लगेगा। क्यों ये मैं बोल पा रही हूं? अगर आप इसको वन डे के चार्ट पे देखेंगे तो ये देख सकते हैं आप। अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूं जो 1786 रुपीज की है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूसली 6 दिन से लगातार 1786 रुपीज वैल्यू वो बार बार ट्रिगर कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं वो वैल्यूज को कहीं ना कहीं ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये वैल्यूज को ब्रेक करेगा तो नीचे जाने के चांसेस है सेम एज इट इज। जो ऊपर वाली वैल्यू आप देख सकते हैं, ये वाली वैल्यू 1815 रुपए वाली वैल्यू, यह वैल्यू बार बार ऊपर की साइड में भी पिन कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक किया तो फर्दर 1850 रुपीज जाने से फिर इसको कोई नहीं रोक पाएगा। वो आपको वॉल्यूम और ओआई उस डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, सो स्टिक्ड एसएल स्टिक टारगेट के साथ मेंटेन करके ट्रेड करिए। हाँ, अगर आप 1800 रुपए से शॉर्ट सेल करते हैं और प्राइस नीचे की तरफ ट्रेवल करने लगता है, ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है, 1786 रुपीज को ब्रेक करके और नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा, देन डेफिनेटली आप फर्दर 1700 रुपीज तक जा सकते हैं। लेकिन अगर 1786 रुपीज उसने ब्रेक नहीं किया, जैसे कि लगातार 5 दिन से नहीं कर पा रहा है, और अगर नहीं किया तो वो उसी रेंज में घूमता रह जाएगा। 1786 और 1815 ये दो लेवल आपके पास रहेंगे। 1815 रुपया ब्रेक करेगा तो फर्दर 1850 रुपीज तक जाने के चांसेस रखेगा। इधर 1786 रुपीज ब्रेक किया तो फर्दर 1700 रुपीज तक जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, एचडीएफसी आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। नेक्स्ट स्टॉक बताइए पोजिशनली, आईसीआईसीआई को देख लेते हैं। चलिए आईसीआईसीआई को देख लेते हैं। ओआई ठीक ठीक दिखाई दे रहा है, बॉटम यही है 1289 रुपीज। एक बार इसको चार्ट पे देख लेते हैं। नीचे जाकर कुछ कुछ वॉल्यूम्स कम हो रहा है, लेकिन ठीक है। अगर हम बात करें तो फिलहाल यहीं पे 307 आज हाईएस्ट राइटिंग्स हुई है। आज बेहतरीन एंट्री भी दिया होगा, यानी कि आप जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो 1279 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे। और अगर आप 30 पॉइंट का रिस्क ले सकते हैं, आपको लगता है कि 1279 रुपीज फर्दर ज्यादा से ज्यादा जाना है तो 1270, अगर आप चाहे तो यहाँ से 20 और 30 पॉइंट का रिस्क ले सकते हैं। लेकिन 1270 रुपया भी ब्रेक कर दिया तो फर्दर नीचे 1250 रुपए जाने के भी चांसेस रखेगा। इस वजह से स्ट्रिक्टली 1280 रुपीज का स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे। कहां तक जा सकते हैं फिलहाल क्लियर दिखाई दे रहा है, 1337 रुपीज है टारगेट। विद इन 2 to 3 डेज में आपको दे देगा। जिस तरीके से ओआई बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रही है, उस तरीके से दिखाई दे रहा है कि ये 2 से 3 दिन में 1337 रुपए आपको आसानी से दिखा देगा। एक बार चार्ट पे देख लेते हैं इसको। ये भी सेम वैसा ही है। डे कैंडल पे सब स्टॉक्स वैसे ही कंसोलिडेट से ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? नीचे वाली वैल्यू कितनी बताई हमने? 1289 की ना? यस 1289। अच्छा, आज एंट्री दिया है। ओके,
टॉप की वैल्यू दिखाई दे रही है 1337, बट वही बीच में स्ट्रगल इसके लिए यही रहेगा, क्योंकि ये बार बार यही वैल्यू को ट्रिगर कर रहा है, फिर देन वापस आ रहा है। यानी कि अगर इसको ऊपर जाना है, अगर इसको ऊपर जाना है तो 1311 रुपए वाला जो लेवल है, जो फिलहाल अभी आपको ये दिखाई दे रहा है 43%, 1310 रुपए का रिवर्सल, इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। देन आसानी से आपको 1340 रुपया दिखा देगा। और मुझे जिस तरीके से डेटा दिखाई दे रहा है फिलहाल, आज के डेटा में दिख रहा है कि 1289 रुपीज फिलहाल इसका बॉटम होना चाहिए, लेकिन बट वही स्टिक ऐसा रहेगा 1280 रुपए का, बिकॉज अगर ये लेवल ब्रेक करेगा ना तो फर्दर ये और नीचे जाने के चांसेस रखेगा, एंड नाउ 1250 रुपीज तक जा सकता है। ठीक है, 1250 रुपए तक के लेवल के लिए जा सकता है, इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना है। बाकी आज ये बेहतरीन एंट्री दिया है और ऑलमोस्ट आपको 20-25 पॉइंट मिल रहा है ना, इनफ है। 1.5% के आसपास मिल रहा है, 1.5% के आसपास मिल रहा है ना, 19-20 पॉइंट्स मिल रहा है। अगर आप पोजिशनली ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो मेरे अकॉर्डिंग इनफ है 20 पॉइंट, लेकिन 1311 रुपए ब्रेक करेगा तो आसानी से आपको 1340 रुपए यानी 1337 रुपए का जो लेवल है वो इजीली दिखा देगा। उसके लिए 1311 रुपए को ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन करना पड़ेगा। चलिए और बात कर लेते हैं, और कौन कौन से स्टॉक्स देखे। हाँ, आज मैंने 2 स्टॉक्स देखे थे, मैं अपने स्टॉक्स बता देती हूँ। आज मेरे पास था एक स्टॉक था IEX करके, और एक स्टॉक था IGL करके। ये दोनों स्टॉक शायद आपने देखे हैं या नहीं देखे हैं, डोंट नो, आप देख लीजिए। IEX बहुत टाइम से रेंज में कंसोलिडेट था यहाँ कहीं, और ये मेरा थोड़ा पोजिशनली ट्रेड है, लेकिन ठीक चल रहा है। शायद कुछ लोगों का IEX ऊपर से पोजीशंस भी रहा होगा तो भी ये बेहतरीन रहा होगा, बाकी ये अच्छा मूव दिया है आज के दिन में। ग्रासिम में बड़ा लॉस कैसे हुआ सर? कासिम का P2 वाला लेवल देख लेते हैं। वैभव सर 10 रुपए का स्टॉप लॉस गया होगा ना? बड़ा लॉस कैसे हो सकता है? 10 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 10 रुपए का ही बुक करेंगे ना सर। 10 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 10 रुपया ही बुक करेंगे ना। एवरेज क्यों, क्या वो गलती है? जब आपको बोला गया है कि आइडेंटी ब्लास्ट में मर्सीलेस ट्रेड करना है, वहां पे आपको कुछ भी अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करने का जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों वहां इतना हाई पे जाके एवरेज कर रहे हैं? इतने हाई पे जाके एवरेज ही नहीं करना है आपको। 2709 की CUB देख लेते हैं सर। बॉटम मिला नहीं है लेकिन टॉप यही है। टॉप हमको दिखाई दे रहा है फिलहाल ये 2690, लेकिन ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा तो मार्केट 2784 लेवल दिखा देगा ग्रासिम में। अगर पोजिशनली जाना चाहते हैं तो 2784 तक रहेगा। हाँ वही चीज है ना। और ये देखिए, बेरिश जहां से बेच रहे हैं वहां पे रिस्क भी तो है, तो ऑब्वियस ही चीज है, बाकी के कंपैरिजन में रिस्की तो रहेगा ही सर। अगर आप नए हैं, एवरेज मत करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, 0 और 1 रिस्क पे ट्रेड करिए। तीसरी चीज कि आपको रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है, क्वांटिटी को बराबर मेंटेन करके ट्रेड करना है, बस उतनी ही चीजें आपको आइडेंटिटी ब्लास्ट में फॉलो करनी है। एक चीज ये समझिए, सर ने उतना इजी कैलकुलेशंस आपको दिया है, उतनी इजी वैल्यू आपको दी है, जो वैल्यू को पता करने के लिए आप बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारे चार्ट्स वगैरह को एनालिसिस करके, लाइंस ड्रॉ करके तब निकाल पाते हैं, और वही वैल्यू आपको सिंगल क्लिक पे मिल जा रही है। अब वो वैल्यू मिल जा रही है तो वो वैल्यू आपको कितना रिस्क लेने का कैपेसिटी है उस वैल्यू पे ट्रेड करने के लिए, उस अकॉर्डिंग ट्रेड करिए ना सर। तब जाकर आप उसको मेंटेन कर पाएंगे। कहीं से भी ट्रेड करेंगे, एवरेज करने की कोशिश करेंगे तो ट्रैप हो जाएंगे। ऐसी गलती मत करिए सर, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा। ठीक है, क्या बताएं अभिषेक सर। एक और है, अभी मेरा किसी से तो बहस हो रहा था यूट्यूब पे, राहुल करके, पूरा तो याद भी नहीं है मुझे, राहुल करके ही शायद कोई है। वो ऐसा बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैंने लॉस किया है तो बाकी लोग LTP कैलकुलेटर पे लॉस ना करें। मतलब हद है, जब चीजें सारी सामने है, प्रॉपर कैलकुलेशंस आपके सामने है, ये एक ऑप्शन चेन का डेटा है, डेटा आपको उतना परफेक्टली एनालिसिस दे रहा है, कैलकुलेशंस करके दे रहा है, ट्रेड लेना नहीं लेना वो आपका डिसीजन है ना।
क्या बोल सकते हैं। कुछ स्टॉक्स हमने नोट डाउन करके रखे थे, फिलहाल मेरी लिस्ट में भी कुछ स्टॉक्स है जो अगर आप थोड़ा सा सेफ साइड से जाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि फिलहाल जो मेरी लिस्ट में स्टॉक्स है वो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ 2 से 3 दिन में हम 2-3% 4% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल बॉटम के लिए वेट करना पड़ेगा। टाटा पावर एक बेहतरीन हो सकता है ट्रेड, लेकिन 396 रुपीज का लेवल मिला तो 396 रुपीज का लेवल बेहतरीन है टाटा पावर में। एंड वो हमको फर्दर अगर 306 रुपीज के आसपास मिला ना तो टाटा पावर 460 रुपीज तक जाने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं हमको। एंड बेहतरीन काफी टाइम से वो वही रेंज में चल रहा है, पर 396 रुपीज का लेवल मिले तो ऐसा। मैं एक और स्टॉक्स बता देती हूँ, जैसे टाटा स्टील। टाटा स्टील को अगर आप देखने जाएंगे तो कुछ मुझे इस तरीके का दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं। आज ये हमेशा इसी रेंज में रहा 138 से 140, आज ये 146 रुपीज लेवल ब्रेक किया है। टाटा स्टील का डेटा मैं आपको दिखा देती हूँ। फिलहाल ये एंट्री तो आपको अभी 146 इतना ऊपर से जाके एंट्री मत करिए, लेकिन अगर जिनके पास ऑलरेडी पोजीशंस है टाटा स्टील का तो 150 रुपीज तक अभी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड अगर 150 रुपीज ब्रेक किया तो फर्दर 160 रुपीज का लेवल भी दिखा देगा, जिस तरीके से ओआई ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दी है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर जिसका ऑलरेडी होल्ड है टाटा स्टील तो 146 रुपीज फिलहाल चल रहा है। यहाँ पे नहीं, हम प्रॉफिट बुक करेंगे 150 रुपीज के आसपास। कुछ प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं, 150 रुपीज के आसपास मिलेगा। उसको ब्रेक करेगा तो फर्दर हम 160 रुपीज तक भी जा सकते हैं। टाटा स्टील अच्छा दिखाई दे रहा है। एक बात कर ले हम आईओसी की। आईओसी एक अच्छा स्टॉक है, इस पे आप नजर बना के रख सकते हैं। अगर बॉटम मिलेगा तो बेहतरीन है। टाटा पावर मैंने बताया सबसे अच्छा, फिलहाल मुझे टाटा पावर लग रहा है, जो अगर 396 रुपीज का लेवल देगा तो अच्छी एंट्री हो सकती है। इसके साथ इंडस टावर एक अच्छा स्टॉक है, इंडस टावर पे भी आप नजर बना के रख सकते हैं। विथ बॉटम, बॉटम मिलेगा तो ही हम एंटर करेंगे। ठीक है, बॉटम मिलेगा तो ही हम एंटर करेंगे। ओएनजीसी पे आप नजर बना के रख सकते हैं। साथ ही साथ आज मैंने एक स्टॉक देखा था, रियलिटी का है, रियलिटी का है शायद, गोदरेज प्रॉपर्टी। आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है, डोंट नो, पर मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी देखा था, दिखा देती हूँ आपको भी। बहुत बढ़िया रैली दिया है आज। बायोकॉन बिल्कुल देख लेंगे सर। ये देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी, ये वाला बेहतरीन दिया है, मस्त था। ऑलमोस्ट 4% के आसपास सिंगल डे में दे दिया है वो। बस हमको ऐसे ही स्टॉक्स ढूंढने हैं जो इनिशियली लेवल पे मुझे लगता है कि 2-3 दिन 4 दिन का स्विंग ट्रेड्स में हमको 3-4% मिल जाए तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा रिटर्न है। एक स्टॉक में बताई थी ना आईजीएल, जो मैंने सुबह प्रिडिक्ट किया था, वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। आईजीएल 316 रुपए से मेरा पहले से प्रिडिक्शन चल रहा था आईजीएल का। एंड ये बेहतरीन आज के दिन में दिया है 343-344 रुपीज के आसपास। ये बढ़िया मूव दिया है। ये दो स्टॉक्स मेरी नजर में थे जो फिलहाल आज के लिए मेरे पास थे। ऐसा ही कल तो वैसे लाइव भी रहेंगे, कल हम लाइव में भी स्टॉक्स को ढूंढेंगे, किस तरीके से ऐसे स्टॉक्स को ढूंढा जाता है। और फिर इवनिंग में हम लोग उसका पोस्ट मार्केट भी करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये दो स्टॉक्स, कल कुछ नया रहेगा तो कुछ नए स्टॉक्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और देख लेते हैं, और इसके साथ देख लेते हैं और कौन से स्टॉक दिखाई दे रहे हैं। विप्रो तो साफ साफ, अभी तो विप्रो में कोई एंट्री है नहीं। 600 रुपीज का टॉप दिखाई दे रहा है, बहुत ऊपर है विप्रो। विप्रो वही 540 रुपए के आसपास कुछ मिले तो बात बनेगी ऐसा। 575 रुपीज पे आ चुका है। 565 एक हडल है, 555 एक हडल है। बॉटम बहुत नीचे है और स्टॉक बहुत ऊपर चल रहा है, इसलिए फिलहाल आज सुबह लिया था आईजीएल पे मैंने एंट्री सर। आज सुबह एंट्री लिया था, देखिए 316 रुपए आज ही गया है ना। दिखा देती हूँ आपको, 316 और 322 ऐसी कोई एंट्री थी शायद। नहीं नहीं, कल कल लिया है शायद, हाँ ये वाला ट्रेड, यहाँ कहीं से, ये वाला ट्रेड कल कल वाला एड है शायद, पोजिशनली है ना, यहीं से। ठीक है, भेल देख लेते हैं चलिए। आईसीआईसीआई बढ़िया ट्रेड था। आईसीआईसीआई आप लोगों में जिन्होंने भी लिया है, आईसीआईसीआई बेहतरीन ट्रेड है, लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। साथ ही साथ 1311 रुपए अगर ब्रेक करेगा तो बहुत जल्दी 1337 रुपीज का लेवल दिखा देगा। ठीक है,
चलिए बायोकॉन देख लेते हैं। बायोकॉन में बॉटम बहुत दूर दिखाई दे रहा है, 350 रुपए पे बॉटम है, स्टॉक करे 374 रुपीज चल रहा है, फर्दर बॉटम ऐसा कुछ आते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल अभी 50% का है, बहुत दूर है बायोकॉन, अभी बहुत दूर है। और कोई स्टॉक बताइए, सीयूबी को देख लेते हैं। सीयूबी को देख लेते हैं, जो कि ज्यादा बड़ा रेंज नहीं दिखाई दे रहा है, 177, और इधर आज तो एंट्री दिया होगा ना ये, बेहतरीन एंट्री दिया है, ये देखिए 177.76, और जो टारगेट था 181 रुपीज, एक ही दिन में दे दिया है अभी, और इससे ज्यादा और क्या चाहिए, बहुत ही बढ़िया था ये। आप लोगों में से किसी ने लिया है क्या? हाँ, अभी बने रह सकते हैं फर्दर, अगर ये 181 रुपीज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ कुछ टाइम सस्टेन किया है, देखिए यही वाले वैल्यूज पे कंसोलिडेट कर रहा है, 5 मिनट्स के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो हाफ एन आवर से ज्यादा ये ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है। अगर ये वैल्यूज को वापस से नीचे की तरफ वॉल्यूम और वाई इंक्रीज होने लगेगा तो ये प्रेशराइज करेगा और नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, और इस स्टॉक का ये वाला परसेंटेज धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। लेकिन अगर ये परसेंटेज ड्रॉप होने लगे और ऊपर वाला परसेंटेज इंक्रीज होने लगे, विथ वॉल्यूम अगर इंक्रीज होने लगे, तो डेफिनेटली 181 रुपीज को ब्रेक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे और स्टॉक 189 रुपीज तक चलने की कोशिश करेगा। ठीक है, बेहतरीन स्टॉक था ये। अगर ऐसे स्टॉक्स अगर आपने कैच नहीं किए तो फिर क्या ट्रेड किया, अगर ऐसे स्टॉक में ट्रेड नहीं किया तो फिर क्या किया? बस ऐसे ही स्टॉक्स चाहिए, अगर डेली का ऐसा स्टॉक मिल जाए ना, मुझे लगता है कि बहुत है ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना है। ये देखिए, एक दिन में आपको 2.5% का अप्रोक्स रिटर्न दिया है, स्टॉक छोटा है लेकिन फिर भी उसके अकॉर्डिंग 2.5% का रिटर्न बहुत होता है, बेहतरीन था। और ये लेवल ब्रेक करेगा तो यही बॉटम रह जाएगा और स्टॉक 180 रुपीज तक का लेवल दिखा देगा। हरीश सिंह सर, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, अच्छे स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं। एक और आप में से ही कोई है, शायद उन्होंने क्लास ज्वाइन किया है, डोंट नो, उनका अभी तक वही चल रहा है, मैंने यूट्यूब पे कमेंट्स देखा था कि ओआई टू वाई में फंड ब्लॉक हो जा रहा है। अब वो कौन सी पोजीशन ले देख के, वो 4 महीने पुरानी पोजीशन, जो कि हमारी बात हुई थी अशोक लीलैंड, जीएमआर इंफ्रा, और एक और कोई स्टॉक था भेल करके, है ना, ये कोई 2-3 स्टॉक थे जो हमारे फंसे थे। और वो मैंने कहा भी था, अशोक लीलैंड तो निकल चुका था, बचा भेल और आपका जीएमआर इंफ्रा भी हम लोग 94-95 रुपीज के आसपास निकाल दिए थे, सिर्फ हमारा भेल बचा था जो हम 286 रुपीज से लिए थे, और फर्दर वो नीचे की तरफ आने लगा था। और मैंने कहा था कि भेल एक अच्छा स्टॉक है, थोड़ा टाइम डाउन रहेगा फिर आ जाएगा, जिनके पास एक्स्ट्रा फंड है वो होल्ड करके रख सकते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो एक नीचे की डाइवर्जन पे स्टॉप लॉस काटे और निकल जाए, फंड क्यों ब्लॉक करना है, बहुत सारे ट्रेड है। आप ये मतलब ये सोच कर ट्रेड लेते हैं आईडीडी स्विंग में कि आप 10 स्टॉक लेंगे, 10 के 10 में ट्रेड मिलेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं और गलत ट्रेड पे ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि 10 स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो मैं बोल सकती हूँ एक या दो स्टॉक्स में आपका स्टॉप लॉस जा सकता है, एक दो स्टॉक 3 स्टॉक में आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है, और बाकी के कुछ स्टॉक्स अच्छा रिटर्न्स आपको दे सकते हैं। जो बाकी के 3-4 स्टॉक्स में आपका लॉस और आपका फंड ब्लॉक हुआ है, वो बाकी की पोजीशन से फुलफिल हो सकता है और एक अच्छा ऑन एन एवरेज आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन आप ये होप करके पैसा लगा रहे हैं कि आपका 10 के 10 आपने फिल्टर किया और आप जो मूव कैच कर रहे हैं वो हमेशा आपके डायरेक्शंस में चले, तो वैसा नहीं होगा। ठीक है, नाम क्या है उन सर का? अभिषेक सर, अगर है तो उनके लिए स्पेशली है ये, सो बाकी सभी लोगों के लिए भी है, उस चीजों को स्पेशली ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए कैनरा बैंक को देख लेते हैं। कैनरा बैंक का बढ़िया बॉटम है 98 रुपीज का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से, लास्ट मंथ से 98 रुपीज के आसपास ही कंसाइज कर रहा है, ऐसा कुछ है क्या कैनरा बैंक में? सुदीप विश्वास सर, अगर फंड को ब्लॉक नहीं करना है तो स्टॉप लॉस लगाना सीखिए ना, स्टॉप लॉस किस लिए है, स्टॉप लॉस लगाना सीखिए। 98 रुपीज का बॉटम अभी मिला नहीं है, ये यही कहीं घूम रहा है कहीं।
काफी टाइम हो चुका है इसको, यही कहीं घूम रहा है। 98 रुपीज का बॉटम मिलेगा तब जाकर हम कुछ डिसाइड कर सकते हैं कि 98 रुपीज के बॉटम के साथ ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। 98 रुपीज का बॉटम मिलता है और ये 83% अगर इंक्रीज होने लगता है तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे। 98-99 रुपीज का बॉटम मिल जाता है तो फिर हम ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे कभी, जब नीचे वाला परसेंटेज ड्रॉप होने लगेगा तब। ठीक है, मारुति को देख लेते हैं। मारुति में कैसे ट्रेड करते हैं, इतना बड़ा स्टॉक है वो। ऑप्शंस में करते हैं क्या? मारुति अच्छा रिटर्न देता है। वोल्टास पे बिल्कुल नजर बना के रख सकते हैं, बॉटम मिलेगा तो वोल्टास एक बेहतरीन ट्रेड हो सकता है। बॉटम मिला है, अच्छा रिवर्सल्स दिया है, लेकिन मारुति बहुत बड़ा स्टॉक है। सो फिलहाल ऐसे स्टॉक्स पे मैं सजेस्ट तो नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आपके पास फंड है तो ऑप्शंस में मत जाइए, कैश में अगर ट्रेड करने के लिए पैसा है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, भेल देख लेते हैं कार्तिक सर। भेल में बॉटम एंड टॉप दोनों में ऐसा कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। बॉटम 245 250 रुपीज, फिलहाल ये दोनों को ब्रेक जिस डायरेक्शन में करेगा उस डायरेक्शन में जाने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। बेल दिखा देती हूँ आपको, 245 और 250 ये देख लीजिए। ये 1 आवर का चार्ट है तो आप समझ सकते हैं। ये लीजिए 245। विकास सर आपका क्वेश्चंस बताइए, शायद ऊपर चला गया है। मार्केट अगर 245 रुपीज के लेवल को ब्रेक करेगा, ये कुछ इस तरीके से है, एक परसेंटेज बीच में यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है। अगर मार्केट 245 रुपीज को ब्रेक करके नीचे की तरफ अगर प्रेशराइज करेगा प्राइस को और ये परसेंटेज इंक्रीज होने लगेगा तो ये प्राइस मूव करेगा 226 रुपीज तक, ध्यान से समझिएगा। और अगर मार्केट 250 रुपीज को ब्रेक करके फर्दर मूव करेगा ऊपर की तरफ, 255 रुपीज के लेवल को ब्रेक करेगा, तो ऊपर जाना इसके लिए उतना आसान नहीं होगा। लेकिन एक ये परसेंटेज 69% यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे भी एक 76% आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर स्टॉक 245 रुपीज का लेवल ब्रेक किया तो बहुत मुश्किल हो सकती है। सो अगर 245 रुपए पे जो लोग खरीद रहे हैं या खरीदने के बारे में सोच रहे हैं ये परसेंटेज देखकर, तो बिल्कुल खरीदा जा सकता है, लेकिन 2 रुपया स्टॉप लॉस नीचे लगाइए, दैट्स इट। 245 रुपए से ट्रेड किया है, 243 242 रुपीज का ट्रेड लगाइए और स्टॉप लॉस लगाइए और फर्दर वेट कर सकते हैं कब तक के लिए, जब तक 250 रुपीज ब्रेक नहीं करेगा तब तक। ठीक है, भेल हो गया क्लियर। ओआई टू वाई सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में स्पेशली उन स्टॉक्स में जिनमें अच्छा ओआई और अच्छा वॉल्यूम्स आता हो, उन स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करेंगे जो जनरली एफ एंड ओ में ब्लॉक होते हैं। ठीक है, आपने बढ़िया अभिषेक सर, तीनों स्टॉक जबरदस्त है। अभिषेक सर ने 3 स्टॉक्स दिए, सीयूबी बेहतरीन था, और कौन सा था आपका एक और स्टॉक, आईसीआईसीआई बैंक, वो भी बेहतरीन ट्रेड है, अच्छा बॉटम लिया। और एक और कोई स्टॉक्स बताए हैं, मारुति, ये भी एक अच्छा स्टॉक था। ठीक है, जीएमआर इंफ्रा को देख लेते हैं, चलिए। जीएमआर इंफ्रा जिस तरीके से डेटा दिखाई दे रहा है ना, उस अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि 90 रुपीज इसको आना चाहिए, नीचे की तरफ जाने का कोई रीजन नहीं है। एफ एंड ओ में ट्रेड्स तो हो नहीं रहे हैं उतने खास, लेकिन इसको यहाँ कहीं सस्टेन करना होगा 82 रुपीज पे, और मुझे लग रहा है काफी टाइम से ये 82 रुपीज पे सस्टेन कर रहा होगा जीएमआर इंफ्रा। प्रियंक पटेल सर, हमने टाटा स्टील पे ऑलरेडी बात कर लिया है, ये देख सकते हैं। ये यही यही घूम रहा है 82 83 रुपीज, 1 डे के चार्ट में देखिए तो भी आपको कुछ इसी तरीके से दिखाई देगा। अब इसमें ये देखिए 82 83 यहाँ कहीं से कुछ अच्छा मूव आने लगा है, लेकिन 82 रुपीज से इसे ज्यादा नहीं फिसलना चाहिए, क्योंकि डेटा टोटली ऊपर की तरफ क्रिएट हो रहा है, यानी कि ये महीना 90 रुपीज का लेवल एटलीस्ट दिखा देना चाहिए। ठीक है, गेल एक अच्छा स्टॉक हो सकता है सत्यवीर सर, अगर गेल का बॉटम मिलेगा तो बेहतरीन ट्रेड होगा। गेल, अगर मेरे पास कुछ स्टॉक्स हैं जिनके आप बॉटम्स पे ध्यान रख सकते हैं, वो स्टॉक्स भी मैं आपको बता देती हूँ, जो बेसिकली अभी मैंने फ्राइडे वाले दिन एनालिसिस किए थे। उसमें टाटा पावर है जो मैंने ऑलरेडी बताया, 396 रुपीज का बॉटम अगर मिलेगा तो एक अच्छा बॉटम होगा।
ओएनजीसी उसमें एक आप ऐड कर सकते हैं, एनटीपीसी एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, आईजीएल जो ऑलरेडी दिया है अच्छा स्टॉक है, इंडस टावर में आप नजर बना के रख सकते हैं, भारतीय एयरटेल एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, कोरोमंडल एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। साथ ही साथ गोदरेज प्रॉपर्टी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, एंड ओबेरॉय रियलिटी, रियलिटी से रिलेटेड जितने स्टॉक्स हैं एफ&ओ में आप उस पर भी नजर बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक्स का लिस्ट हुआ जिसपे आप ध्यान रख सकते हैं, अगर इन स्टॉक्स में बॉटम मिला तो हमको एक अच्छे रिवर्सल्स मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, गेल को एक बार देख लेते हैं, चलिए। गेल में अगर हम देखें तो 197 रुपीज का बॉटम दिखाई दे रहा है, अगर मार्केट 197 रुपीज ब्रेक करेगा नीचे की तरफ तो फर्दर 187 रुपीज तक जाने के चांसेस रहेगा। डेटा ओके ओके है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मार्केट में 199 रुपीज का लेवल ब्रेक करेगा गेल तो बहुत जल्दी 209 रुपीज का लेवल दिखा देगा। फिलहाल गेल चार्ट पे कैसा दिखाई दे रहा है दिखा देते हैं आपको। वो उसी रेंज में फंसा है, ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो ऊपर हमको जाता हुआ दिखाई देगा, नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो नीचे के परसेंटेज इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। ये डे कैंडल पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 डेज से कंटिन्यूसली उसी रेंज में है। सो अभी जब ब्रेकआउट होगा बार बार वो एक वैल्यूज को ट्रिगर कर रहा है, जब जितनी बार वो वैल्यू को ट्रिगर करेगा, जितनी बार वो लाइन को ट्रिगर करेगा उस लाइन को उतनी बार वीक करने की कोशिश करेगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ कहीं खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं या खरीदारी किया भी है तो भी आप ट्रेड में बने रह सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 197 रुपीज से नीचे 194 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि 194 रुपीज ब्रेक करेगा तो 187 रुपीज का लेवल दिखा देगा, साफ है, इजीली दिखा देगा। और अगर ऊपर की तरफ मूव करना है तो 199.61 ऑलरेडी ट्रेड अगर लिया है तो प्रॉफिट में चल रहे हैं। आप ये काम ये कर सकते हैं कि सेम एज इट इज अगर आपका बाइंग ट्रेड भी है तो सिंपली 194 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए या फिर कॉस्ट पे एसएल लगाइए और 210 रुपए के टारगेट्स के लिए वेट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 199.61 रुपीज वाले लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया है। अभी तो बैंक निफ्टी वीकली हो गया है ना, तो अभी आपको मजा आएगा बैंक निफ्टी में भी अच्छा प्रेडिक्शंस करने के लिए मिलेगा। देखिए अभी वॉल्यूम आने दीजिए, वो बढ़िया है। अगर आप लॉस लेने का कैपेसिटी नहीं रखते हैं ना, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इस स्टॉक में ज्यादा लॉस नहीं ले सकता हूं या ज्यादा वेट नहीं कर सकता हूं या मेरे पास एक्स्ट्रा फंड नहीं है, तो स्ट्रिक्टली एक डाइवर्जेंस नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और पता करिए कि मैक्सिमम नीचे जाएगा तो कितना जा सकता है। ये चीज आपको ट्रेड करने से पहले पता होनी चाहिए। जैसे फिलहाल अगर मैं अभी गेल में ट्रेड करने के बारे में सोच रही हूँ या मैंने ऑलरेडी 197 रुपए से ट्रेड लिया है, तो मेरे माइंड में सेट है कि मैं 194 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाऊंगी, उससे ज्यादा नीचे मैं जाने नहीं दूंगी, पहली चीज। दूसरा, अगर अभी प्रॉब्लम क्रिएट करा है 199.61, अगर बार बार वो 199.61 अगर वो 199 का लेवल ऊपर की तरफ ट्रिगर कर रहा है, जो कि हमने देखा कंटिन्यूसली 6 दिन से वो वैल्यूज को ट्रिगर कर रहा है, तो हम थोड़ा टाइम वेट करेंगे। मे बी वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके 210 रुपए का टारगेट लगा दे, तब भी मेरा स्टॉप लॉस वही रहेगा 194। या तो मैं 3 रुपए का स्टॉप लॉस काटूंगी या फिर मैं 10 रुपए का प्रॉफिट बनाऊंगी, दैट्स इट। उतना ही मेरा है, उससे ज्यादा मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ। तो ये मेरा ट्रेड हुआ, कंप्लीट ट्रेड हुआ। इसके बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मदरसन देख लेते हैं, चलिए। जब भी आप ट्रेड करेंगे आपको पता होना चाहिए कि वहां पे क्या स्टॉप लॉस बनेगा, कितना लॉस होगा, क्या ब्रेक करेगा तो और कितने जाने के चांसेस होंगे। ये सारा चीजें उस सेक्टर में कौन सा वो सेक्टर में अगर वो स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं तो उस सेक्टर्स में पर्टिकुलर उस स्टॉक्स में कितना वॉल्यूम्स आपको दिखाई दे रहा है, ये सारी चीजें भी आप एड ऑन करेंगे तो और ज्यादा एक्यूरेसी आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, विकास सर मैं ऑलरेडी आपका आंसर दे चुकी हूँ, कोई नया क्वेश्चन है आपका तो बताइए। सिप्ला पे बात कर लेते हैं। सिप्ला का बॉटम जो है 1481 रुपीज, लेकिन जिस तरीके से पहले की तरह परेशान किया अभी भी 1442 रुपीज ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ओआई का डेटा नीचे शफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, ओआई का प्रेशर जो है वो भी डाउन साइड में दिखाई दे रहा है, यानी कि फिलहाल
अगर हम देखें तो 1540 रुपीज का टॉप एंड बॉटम 1480 रुपीज का बॉटम। फिलहाल ये रेंज दिखाई दे रही है, यानी कि 40 पॉइंट की। 1480 रुपीज ब्रेक करेगा तो फर्दर 1442 रुपीज जा सकता है, इधर 1540 रुपीज ब्रेक करेगा तो 1600 रुपए तक जा सकता है। सिप्ला कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, लाइंस ड्रॉ करके आपको दिखा देती है। इसको 1 डे की जगह 1 आवर कर देती हूँ तो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। ये देखिए 1540 रुपीज जो हमारी बात हुई ऑलरेडी टॉप की। बॉटम की अगर हम बात करें तो बॉटम हमारा चल रहा है 1481 रुपीज, जो कि यहाँ कहीं है। फिलहाल अभी ये रेंज में दिखाई दे रहा है। टॉप से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। टॉप से ये जैसे ही नीचे आया है उसी रीजंस की वजह से ये ओआई यहाँ से निकल के यहाँ पे आने की कोशिश किए हैं और ये ओआई यहाँ से निकल कर यहाँ पे आने की कोशिश किया है। लेकिन डायरेक्टली ये स्टॉक 1440 रुपीज का लेवल नहीं दिखा देगा। ये किस तरीके से ट्रेवल करेगा मैं बता देती हूँ। जब ये 1442 रुपीज जाएगा, इसको 1480 रुपीज पे आपको ऐसा कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई देगा यहाँ कहीं। मे भी हो सकता है कि कल ये गैप डाउन ओपन हो और आपको सीधा 1480 रुपीज का लेवल दिखाए, या फिर हो सकता है कि 1-2 दिन में 1480 रुपीज का लेवल दिखाए। लेकिन जब 1480 रुपीज का लेवल दिखाएगा तब जैसे आपको यहाँ पे 4-5 कैंडल्स दिखाई दे रही है टॉप पे, वैसी ही आपको यहाँ पे बॉटम पे 1480 रुपीज पे कुछ कैंडल्स दिखाई देंगी। जब वो वैल्यूज को ब्रेक करेगा, कभी ब्रेक करेगा, वो वैल्यूज को ब्रेक करेगा तब जब ये वाला ओआई बढ़ने लगेगा और ये नंबर्स जो है नीचे की तरफ ट्रेवल करने लगेगा, देन फर्दर 1442 रुपीज का लेवल दिखा देगा। लेकिन अगर स्टॉक 1481 रुपीज को टच करके फिर से ऊपर की तरफ मूव ऑन करने लगे, साथ ही साथ ये ओआई 839 का जो ओआई है ये बढ़ने लगेगा, तो ये जो है ये अगेन यहां से 1480 रुपीज का बॉटम पकड़ के 1540 रुपए तक के लिए ट्रेवल करेगा। ठीक है, सिप्ला अभी क्लियर हो गया है। मारिको देख लेते हैं सर। बिल्कुल देख लेते हैं जयराम सर, मारिको को देख लेते हैं। मारिको में टॉप एंड बॉटम बहुत दूर दिखाई दे रहा है और डेटा कुछ खास है नहीं सर। 600 रुपीज का बॉटम और टॉप की अगर हम बात करें तो टॉप अभी हमको दिखाई दे रहा है 700 रुपीज पे, लेकिन 660 रुपीज पे रिवर्सल्स होने के चांसेस हैं, जो कि ऑलरेडी दिया भी है। लेकिन डेटा नहीं है, ऐसे स्टॉक्स में मत आइए। 700 रुपए का स्टॉक है और ओआई के नाम पे 400 रुपए का ओआई आ रहा है। इंट्राडे में ही वो 100 रुपए का ओआई इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स पे हम ट्रेड नहीं करेंगे सर। ठीक है, अदानी गैस को देख लेते हैं। अदानी गैस में अभिषेक सिंह सर अभी अभी नया एड ऑन हुआ है ना, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा वॉल्यूम उसमें दिखाई देगा, क्या बोलते हैं? नहीं, अभी अभी एफ एंड ओ में आया है ना, तो एफ एंड ओ में कुछ टाइम इसको ट्रेड करना होगा, तब जाकर कुछ अच्छा वॉल्यूम हमको दिखाई देगा। अभी फिलहाल कुछ ऐसा खास है नहीं। रिलायंस देख लेते हैं। बताए अमीरुल सर, आपका जवाब सवाल बताए। रिलायंस अब जाकर कुछ अच्छा डेटा दिखाई दे रहा है मुझे रिलायंस का, वरना अभी तक रिलायंस कुछ इस तरीके से मूव कर रहा था कि सपोर्ट नीचे है और रेजिस्टेंस आपको ऊपर छोटी स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट आपको बड़ी स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ प्रेशराइज कर रहा है। अब कुछ अच्छा डेटा दिखाई दे रहा है रिलायंस में। रिलायंस में फिलहाल 1288 रुपीज का बॉटम और टॉप फिलहाल यही दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट 1310 रुपया कुछ टाइम ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा तो जल्दी ही 1305 रुपए का लेवल दिखा देगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। नीचे जाने के चांसेस ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी आप स्ट्रिक्ट एसएल 1275 रुपीज का मेंटेन करेंगे। ठीक है, ठीक है। मारुति जी, मारुति एक अच्छा लेवल दिखा सकता है ऊपर की साइड में, बॉटम से एक अच्छी मूवमेंट हमको देखने के लिए मिली है मारुति में, दिखा देती हूँ मैं आपको। मारुति 11,500 रुपीज जाने के चांसेस रखेगा, लेकिन उसके लिए इसको 11,288 रुपीज के लेवल को ब्रेक करना होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे भी 62% है। जिस तरीके से ओआई शफल हो रहा है उस तरीके से चांसेस तो है 11,288 रुपीज ब्रेक करे। लेकिन अगर मार्केट सस्टेन यहीं पे करता है देन नीचे की तरफ ट्रेवल करने की कोशिश करेगा तो फिर 11,300 ही टॉप रह जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, आरबीएल बैंक हमने देख लिया है शायद, फिर भी देख लेते हैं एक बार। आरबीएल बैंक नहीं देखा है तो आपको बता देते हैं। आरबीएल बैंक में 147 रुपीज का बॉटम, बॉटम नीचे फिसलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है।
अच्छी ओआई भी बिल्डअप हुई है, आज ही इसने बॉटम को स्ट्रॉन्ग भी किया है, टॉप 160 रुपीज पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आरबीएल में पहले से पोजीशन चल रहा है तो 160 रुपीज को डायरेक्टली ब्रेक करके ऊपर नहीं निकलेगा, लेकिन अगर स्टॉक 160 रुपीज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ कुछ टाइम सस्टेन करेगा तो आपको बहुत जल्दी 170 रुपए का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, लेकिन ये 86% इस तरीके से आप खुश मत हो जाइएगा कि हमने बाई किया है और रेजिस्टेंस भी डब्ल्यूटीटी है, चलिए बढ़िया है, 160 रुपए ब्रेक करके सीधा 170 दिखा देगा। नहीं, अगर वहां पे 100% ओआई 160 रुपए पे खड़ी है, यानी कि उसका काम है मार्केट को वहां रोकने का। जब वो हार जाएगी, जब वो उसको नहीं रोक पाएगी, तो वो 170 रुपए जाएगा, और ये सारी प्रोसेस को करने में स्टॉक वहां पे कुछ टाइम पे कंसोलिडेट करेगा ही करेगा। ठीक है, आईजीएल के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है सर। आईआरसीटीसी को देख लेते हैं। अमीरुल सर ऐसा नहीं बोल सकते, देखिए मैं आपको बताती हूँ। बोला जा सकता है कि वो मैक्सिमम रेंज है, लेकिन जब मार्केट C1 और P1 की रेंज पे चल रहा है, तब मार्केट में फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं है, वॉल्यूम दोनों तरफ इक्वल हमको दिखाई दे रहा है, प्रेशर दोनों तरफ इक्वल दिखाई दे रहा है, और स्टॉक स्ट्रिक्टली डाइवर्सन टू डाइवर्सन मूव कर रहा है। लेकिन जैसे ही मार्केट P2 या C2 पे आया, मार्केट में एक वन साइडेड रैली मिला, एक वन साइडेड ज्यादा प्रेशर के साथ हमको वॉल्यूम देखने के लिए मिला। तो आप क्या करेंगे, जब मार्केट में सेफ ट्रेड था जो मे भी हो सकता है C1 और P1 का, वो आपने छोड़ दिया ये सोच के कि आपको मैक्सिमम रेंज पे ट्रेड करना है। लेकिन जब मार्केट मैक्सिमम रेंज पे आया, तब एक साइड में ज्यादा प्रेशर आया और स्टॉक वहां से उड़ गया, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो रॉपिंग वाला गेम आपने देखा होगा, आप उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, जो रॉपिंग को दोनों तरफ से कुछ प्लेयर्स अपनी अपनी साइड खींचते हैं। राइट, सपोज मान के चलिए इधर भी 5 प्लेयर्स है और इधर भी 5 प्लेयर्स है, दोनों तरफ 5 प्लेयर्स है, और दोनों इक्वल मतलब इक्वल पावर के हैं, तो वो स्टॉक उसी उसी डाइवर्जेंस में घूमता रह जाएगा। लेकिन अगर जिस तरफ 5 प्लेयर्स है, एक तरफ वहां पे 8 प्लेयर्स कर दीजिए, तो ज्यादा चांसेस क्या रहेंगे, जिधर 8 प्लेयर्स है मार्केट उधर निकलने की कोशिश करेगा। इसलिए मैंने कहा कि जब हो सकता है जब दोनों तरफ 5 प्लेयर्स हो, उस टाइम पे मार्केट C1 और P1 की रेंज पे चल रहा हो। लेकिन जब मार्केट P2 की रेंज पे आया और आप सोच रहे हैं कि ये सेफ है, अब जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे, लेकिन वहीं पे 3 प्लेयर्स और एड ऑन हो जाते हैं और मार्केट उसके फेवर में चला जाता है। तो इसलिए आप C1 P1 हुआ, C2 P2 हुआ, सभी पे ट्रेड करिए, लेकिन रिस्क जब मार्केट वन साइडेड हो, तो ऐसे ऐसे टाइम पे आप उस पर ट्रेड मत करिए। डाइवर्जन टू डाइवर्जन में दोनों साइड में वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है। वन साइडेड मार्केट में कहीं ना कई बार वो रिस्क क्रिएट करता है। तो आइडेंटिटी प्लास पे जो लोग ट्रेड्स कर रहे हैं, स्पेशली इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, इंडिया होटल को देख लेते हैं, चलिए। हाँ, हम आईआरसीटीसी देख रहे थे। आईआरसीटीसी में 96, 85 फर्दर और नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है 800 रुपीज तक। कुछ खास डेटा है नहीं आईआरसीटीसी में, आईआरसीटीसी में कुछ खास डेटा है नहीं। मदरसन देख लेते हैं। मदरसन तो हमने देखा था ना। वेरी गुड इवनिंग शेखर सर। मदरसन में 157 रुपीज का बॉटम और 170 रुपीज का टॉप, और फिलहाल उसी रेंज में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 170 रुपीज अगर ब्रेक करेगा, 169 रुपीज का लेवल ब्रेक करेगा, तो फर्दर मार्केट 179 रुपीज तक जाने के चांसेस रखेगा। तो डेटा के अकॉर्डिंग ही मूव कर रहा है ना। पहले यहाँ पे होगा 165 रुपीज पे टॉप होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज होगा, एंड फिर देन ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, क्योंकि आज तो 221 नंबर ही एड ऑन हुए हैं। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग प्रांजल सर। सभी को गुड इवनिंग। अभी अभी ज्वाइन की है क्या? अब तो क्लास का टाइम भी खत्म हुआ। एचडीएफसी शेखर सर ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये वाली क्लास आप देख लीजिएगा। सबसे फर्स्ट इस क्लास की स्टार्टिंग में हमने एचडीएफसी ही डिस्कस किया था सर। डॉक्टर रेड्डी देख लेते हैं, डॉक्टर रेड्डी पे बात नहीं हुआ। टाटा पावर सोनी राज सर हमने डिस्कस कर लिया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। टाटा पावर में 396 रुपीज का लेवल एक बेहतरीन लेवल हो सकता है, या फिर मार्केट 416 रुपए को ब्रेक करके कुछ टाइम ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा 420 रुपए पे, तो भी हमको 460 रुपए का लेवल दिखा देगा। अगर स्टॉक 396 रुपीज का बॉटम मिल जाएगा तो बेहतरीन बॉटम होगा, उससे अच्छा बॉटम हो नहीं सकता, बिकॉज 396 रुपीज है। देन अगेन वो 460 रुपए तक ट्रेवल करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, डॉक्टर रेड्डी देख लेते हैं। डॉक्टर रेड्डी में 1192 रुपीज का बॉटम, टॉप 1221 रुपीज का, एंड यही चल रहा है। लेकिन फर्दर 1300 रुपए पे अच्छा खासा नंबर सेट हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 1200, काफी ह्यूज नंबर से एड ऑन हुआ है। तो स्टॉक 1221 रुपए को कुछ टाइम और ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा,
रुकेगा 1250 रुपए के आसपास। तो फिलहाल अगर डॉक्टर रेड्डी को बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लान ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। एक्साइड पे कंफ्यूजन है तो एक्साइड पे बात कर लेते हैं। वेरी गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अभी अभी ज्वाइन किए हैं क्या? एक्साइड में अगर हम बात करें तो 450 रुपीज पे ही बॉटम है और 450 रुपीज पे ही टॉप है, यानी कि रेंज 441 रुपीज से 451 रुपीज, और फिलहाल ये इसी रेंज में चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। स्टॉक 451.50 रुपीज ब्रेक करेगा तो स्टॉक 500 रुपीज तक जाने के चांसेस रखेगा। देख लेते हैं एक्साइड 451 और 441। पेटीएम में अभी इतना कुछ खास ओआई बिल्डअप नहीं हो रहा, अभी कुछ ना कुछ खास एफएनओ में ट्रेड्स नहीं हो रहा है सर। थोड़ा ट्रेड होने देते हैं पेटीएम में, वॉल्यूम और ओआई को आने देते हैं, देन फिर हम कुछ अच्छा डिसीजंस ले पाएंगे। फिलहाल इसका यही रेंज है और मार्केट यही कंसोलिडेट कर रहा है 451। अगर यहाँ से बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि 451 रुपीज ब्रेक करेगा तो स्टॉक आसानी से 500 रुपीज जाने के चांसेस रखेगा। लेकिन अगर ओआई सपोर्ट करती है, ये नंबर्स यहां से निकलने लगे या फिर ये नंबर्स यहाँ 211 है और कल के टाइम में ये नंबर्स बढ़ने लगे यहीं पे इसी स्ट्राइक प्राइस पे, तो आप बिल्कुल 451.50 से बेच सकते हैं। 2 रुपए का ऊपर का स्टॉप लॉस लेंगे और 441 रुपीज के टारगेट के साथ काम कर सकते हैं। अगर इंक्रीज हो रहा है इसी पॉइंट पे, ठीक है। अगर ओआई इंक्रीज हो रहा है 450 पे, आज 211 है, कल भी यहीं पे हाईएस्ट ओआई हो, लेकिन हमारे पास टाइमिंग कम होगा और हम निकाल नहीं पाएंगे तो बड़ा लॉस होने के चांसेस रहेगा। इसलिए आपको स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करना है, ठीक है। ओरो फार्मा को देख लेते हैं, चलिए। एक तो हमने अंबुजा सीमेंट भी देखा था उस दिन, ओरो फार्मा को देख लेते हैं। ओरो फार्मा में 1224 एक अच्छा एंट्री हो सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे बिकॉज नीचे 65% है। 1224 को ब्रेक करके ये 576 नंबर्स अगर डिक्रीज होने लगेगा तो स्टॉक 1183 फर्दर मूव कर सकता है। तो जब हम 1224 पे ट्रेड मिलेगा तब ये वाले नंबर्स पे आपको ध्यान देना है। अगर ये वाले नंबर्स इंक्रीज होते रहते हैं तो ज्यादा चांसेस हो जाएंगे 1300 रुपए तक ट्रेवल करने के लिए। तो जब भी ट्रेड करें सिर्फ सीधा नंबर्स देख के ट्रेड मत कर लिया करें, देखिए कि मैक्सिमम क्या हो सकता है, क्या क्या शिफ्टिंग्स हो सकती है। वैसे ये ऑल स्ट्राइक प्राइस का डेटा है तो शायद इस वजह से जीरोस दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन कुछ खास वॉल्यूम्स नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स में एफ&ओ में नहीं जाएंगे, ऐसे स्टॉक को सिर्फ कैश में ट्रेड करेंगे, ऐसे स्टॉक को सिर्फ कैश में ट्रेड करेंगे, ठीक है। ग्रासिम में ऑलरेडी शुभांकर सर हमारा बात हो चुकी है। अगर आप शॉर्ट सेल करने के बारे में सोच रहे हैं तो स्ट्रिक्ट एसएल लगाएंगे फ्यूचर में और ट्राई करिए नेकेड पोजीशंस मत लीजिए। फ्यूचर हेज करके ट्रेड करेंगे तो फंड भी कम लगेगा, रिस्क भी थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। कॉलपाल को देख लेते हैं। कॉलपाल फिलहाल सत्यवीर सर मुझे नहीं लगता कि बॉटम पे मिल रहा होगा। कहा था ना कॉलपाल का बॉटम 2600 रुपए के आसपास, ये बेहतरीन बॉटम था, अभी बॉटम बहुत दूर है। अब वहां से 12761 रुपीज तक आने की कोशिश कर रहा है। ये जो 2600 रुपए का बॉटम है ये ऑलरेडी लास्ट मंथ दे चुका है। सो अभी देखते हैं 2600 रुपए के आसपास मिलेगा तो फिर हम खरीदारी करने के बारे में सोचेंगे। एसबीआई को देख लेते हैं, एसबीआई के क्या हाल है। एसबीआई 800 रुपए का बॉटम और 850 रुपए का टॉप ब्रेक करेगा था 900 रुपया, सेम वही कहानी है। 780 रुपए के आसपास मिलेगा तो एक अच्छा ट्रेड फिर से मिल सकता है हमको। एसबीआई पे नजर बना के रख सकते हैं। 780 रुपए का लेवल मिलना मुश्किल है लेकिन मिलेगा तो बेहतरीन ट्रेड होगा हमारे लिए, ठीक है। तो फिलहाल बहुत सारे स्टॉक्स हमने देखे, कुछ स्टॉक्स हमने बेहतरीन देखे जैसे एक्साइड हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, टाटा पावर हमने देखा, और भी दो चार स्टॉक्स हमने देखे जो आपने बताए थे जो अच्छे बॉटम पे स्टैंड कर रहे हैं, जैसे कि सीयूबी एक अच्छा ट्रेड चल रहा है। तो बस ऐसे स्टॉक्स जैसे आज हमने एनालिसिस किया है ना, ऐसे स्टॉक्स डेली बेसिस पे कोई ना कोई स्टॉक आपको मिल जाना है जो अच्छा बॉटम पकड़ के रिवर्सल्स दिया होगा और इंट्राडे में 2% 3% का मूवमेंट्स भी आपको दे दे, ठीक है। वो डिपेंड्स करता है कि उसमें कितना वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। तो जब भी ट्रेड ले सिंगल लाइनर बस ओआई को देखकर ये हाईएस्ट है या हाईएस्ट है ट्रेड मत कर लीजिए। जब भी ट्रेड लेंगे मैक्सिमम क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, नीचे जाने के क्या क्या चांसेस रखेंगे, प्राइस नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा तो क्या क्या होगा, ये सारी चीजें आपको पता होगी तो ही आप ट्रेड करेंगे। वैसे कल लाइव में हम मिलेंगे, कल सुबह मेरी क्लास का टाइमिंग रहेगा 12 बजे के आसपास, तो उस टाइम पे हम लाइव स्टॉक्स को एनालिसिस करेंगे, शीट बनाएंगे और उस शीट में मेंटेन करेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स हमको बॉटम पे मिले हैं, ठीक है। तो फिलहाल मेरी तरफ से आज इतना ही।
फिर कल 12 बजे के आसपास मिला जाएगा। तो आई होप आपको आईडीडी स्विंग्स में अच्छे ट्रेड्स मिल रहे होंगे, आईडीडी स्विंग्स आपको समझ भी आ रहा होगा और पैसा भी बन ही रहा होगा। अभी तो आज एक ही दिन हुआ है, लेकिन आज भी अच्छे ट्रेड्स मिले हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल मेरी तरफ से आज इतना ही।